उसका पहला वार ही अद्भुत था। चलती हुई वस्तुओं पर निशाना साधना, दूरस्थ लक्ष्यों पर सटीक प्रहार, हर एक बाण जैसे किसी मंत्र से संचालित हो रहा हो। फिर उसने एक एक करके सभी अस्त्रों का प्रदर्शन किया। वह अग्नि को बुला रहा था, फिर उसे शांत कर रहा था। पानी की धार जैसी बाणों से बह रही थी। हवा की गति पर नियंत्रण, वज्र शूल आकाशीय रेखाएं, जो कुछ गुरु द्रोण ने उसे सिखाया था, अर्जुन ने उसे आंखों के सामने जीवित कर दिया। भीड़ स्तब्ध थी। यह केवल एक धनुर्धर का प्रदर्शन नहीं था, यह एक दिव्य योद्धा की उपासना जैसी साधना का प्रत्यक्ष अनुभव था। जैसे ही अर्जुन का प्रदर्शन समाप्त हुआ, रंगभूमि तालियों और जयकारों से गूंज उठी। द्रोण का गौरव, इंद्र का पुत्र और कौरवों पांडवों के मध्य निर्विवाद श्रेष्ठता की मुहर। लेकिन उस दिन की कथा वहीं समाप्त नहीं हुई थी। भीड़ की गूंज थम रही थी। तभी रंगभूमि के द्वार पर एक छाया प्रकट हुई। सभी ने दृष्टि उस ओर मोड़ी। सूरज की किरणों में खड़ा था एक योद्धा। उसका शरीर पिघले हुए सोने से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था और उसके कानों में लटकते कुंडल उसके आभा मंडल को दिव्य बना रहे थे। उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था। उसकी चाल में था आत्मविश्वास, लेकिन साथ ही विनम्रता। गुरु द्रोण और कौरव पांडव भी चौंक गए। कौन था यह तेजस्वी युवक? तभी सभा में बैठे दुर्योधन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर प्रसन्नता की आभा फैल गई। शायद उसे अपने जीवन का वह साथी मिल गया था। और मंच पर एक और चेहरा था जो हल्के से कांप गया था, रानी कुंती। उसके मन में एक आशंका उठी। क्या यह वही है